जगद्व्यापित्वा सृष्टि या रचना रूप कर्म जड़ जड़ चेतात्मक संपूर्ण जगत का वाचक है, इसलिए चेतन परमेश्वर ही इसका करता है, जड़ प्रकृति नहीं। व्याख्या। कौशितकी ब्राह्मणोपनिषद में अजात शत्रु और बालाकी के संवाद का वर्णन है। वहाँ बालाकी ने जो सूर्य में ये पुरुष है उनकी मैं उपासना करता हूँ, यहाँ से लेकर अंत में जो ये बाही आँख में पुरुष है उसकी मैं उपासना करता हूँ, यहाँ तक क्रमशः 16 पुरुषों की उपासना करने वाला अपने को बताया, परंतु उनकी प्रत्येक बात को अजात शत्रु ने काट दिया। तब वह चुप हो गया। फिर अजात शत्रु ने कहा, बालके तू ब्रह्म को नहीं जानता, अतः मैं तुझे ब्रह्म का उपदेश करता हूँ। तेरे बताए हुए 16 पुरुषों का जो कर्ता है, जिसके ये सब कर्म है, वही जानने योग्य है। इस प्रकार वहाँ पुरुष वाच्य जीवात्मा और उसके अधिष्ठान भूत जड़ शरीर दोनों को ही परब्रह्म परमेश्वर का कर्म बताया गया है। अतः कर्म या कार्य शब्द जड़ चित्तात्मक संपूर्ण जगत का वाचक है, इसलिए जड़ प्रकृति इसका कारण नहीं हो सकती, परब्रह्म परमेश्वर ही उसका कारण है। संबंध उपयुक्त प्रकरण में ज्ञेय सब रूप से बताया हुआ तत्व प्राण या जीव नहीं ब्रह्म ही है। इसकी पुष्टि के लिए सूत्रकार कहते हैं, यदि ऐसा कहो कि उस प्रसंग में वाक्य शेष में जीव तथा मुख्य प्राण के बोधक लक्षण पाए जाते हैं, इसलिए प्राण सहित जीव ही ज्ञेय तत्व होना चाहिए। ब्रह्म यहाँ ज्ञेय नहीं है तो इसका निवारण पहले किया जा चुका है। व्याख्या। यदि ये कहो कि यहाँ वाक्य शेष में जीव और मुख्य प्राण के सूचक लक्षणों का स्पष्ट रूप से वर्णन है, इसलिए प्राणों के सहित उसका अधिष्ठाता जीव ही जगत का कर्ता एवं ज्ञेय बताया गया है, ब्रह्म नहीं, तो ये उचित नहीं है, क्योंकि इस शंका का निवारण पहले कर दिया गया है। वहाँ ये बता दिया है कि ब्रह्म सभी धर्मों का लक्ष्य आश्रय है, अतः जीव तथा प्राण के धर्मों का उसमें बताया जाना अनुचित नहीं है। यदि जीव आदि को भी ज्ञेय तत्व मान ले तो त्रिविध उपासना का प्रसंग उपलब्ध हो जाएगा, जो उचित नहीं है। संबंध। अब सूत्रकार इस विषय में आचार्य जैमिनी की सम्मति किया है, ये बताते हैं। आचार्य तो कहते हैं कि इस प्रकरण में मुख्य प्राण का वर्णन दूसरे ही प्रयोजन से है, क्योंकि प्रश्न और उत्तर में यही सिद्ध होता है, तथा शाखा वाले ऐसा कहते हैं कि व्याख्या। आचार्य जैमिनी पूर्व कथन का निराकरण करते हुए कहते हैं कि इस प्रकरण में जो जीवात्मा और मुख्य प्राण का वर्णन आया है, वह मुख्य प्राण या जीवात्मा को जगत का कारण बताने के लिए नहीं आया है, जिससे कि ब्रह्म को समस्त लक्षणों का आश्रय बताकर उत्तर देने की आवश्यकता पड़े। यहाँ जो उसका वर्णन दूसरे ही प्रयोजन से आया है, यथार्थ उसका ब्रह्म में विलीन होना बताकर ब्रह्म को ही जगत का कारण सिद्ध करने के लिए उनका वर्णन है। भाव यह है कि जीवात्मा की सुषुप्ति अवस्था के वर्णन द्वारा सुषुप्ति के दृष्टांत से प्रलय काल में सबका ब्रह्म में ही विलय और सृष्टि काल में पुनः उसी में प्रागट्य बताकर ब्रह्म को ही जगत का कारण सिद्ध किया गया है। ये बात प्रश्न और उसके उत्तर में कहे हुए वचनों से सिद्ध होती है। उसके सिवा काण्व शाखा वालों ने तो अपने ग्रंथों में इस विषय को और भी स्पष्ट कर दिया है। वहाँ अजात शत्रु ने कहा है कि ये विज्ञानमय पुरुष जीवात्मा जब सुषुप्ति अवस्था में स्थित सोता था, तब वह बुद्धि के सहित समस्त प्राणों को अर्थात मुख्य प्राण और समस्त इंद्रियों की वृत्ति को लेकर उस आकाश में सो रहा था जो हृदय के भीतर है।
उस समय इसका नाम स्वपीति होता है। इत्यादि। इस वर्णन में आया हुआ आकाश शब्द परमात्मा का वाचक है, अतः वह सिद्ध होता है कि वहाँ वो सुषुप्ति के दृष्टांत से ये बात समझी गई है कि जिस प्रकार जीवात्मा निद्रा के इस समय समस्त जीव प्राणों के सहित परमात्मा में विलीन हो जाता है, उसी प्रकार प्रलय काल में ये जड़ चेतात्मक समस्त जगत ब्रह्म में विलीन हो जाता है तथा सृष्टि काल में जगत की जागृत की भांति पुनः प्रकट हो जाता है। संबंध। आचार्य जैमिनी अपने मत की पुष्टि के लिए दूसरी युक्ति देते हैं। वाक्यांत्यातः मतलब पूर्वापर वाक्यों के समन्वय से भी उस प्रकरण में आए हुए जीव और मुख्य प्राण के लक्षणों का प्रयोग दूसरे ही प्रयोजन से हुआ है, यह सिद्ध होता है। व्याख्या। प्रकरण के आरंभ में मैं ब्रह्म को जानने योग्य बताकर अंत में उसको जानने वाले की महिमा का वर्णन किया है। इस प्रकार पूर्वापर के वाक्यों का समन्वय करने से यही सिद्ध होता है कि बीच में आया हुआ जीवात्मा और मुख्य प्राण का संबंध वर्णन, मुख्य प्राण का वर्णन भी उस परब्रह्म परमात्मा को ही वह जगत का कारण सिद्ध करने के लिए है। संबंध। इसी विषय में आस्मरस्य आचार्य का मत सिद्ध करते हैं। लिंगम मतलब उक्त प्रकरण में जीवात्मा और मुख्य प्राण के लक्षणों का वर्णन ब्रह्म को ही जगत का कारण बताने के लिए हुआ है, क्योंकि ऐसा मानने से ही पहले की हुई प्रतिज्ञा की सिद्धि होती है, ऐसा आस्मरस्याचार्य मानते हैं। व्याख्या। आस्मरस्य आचार्य का कहना है कि अजात शत्रु ने जो ये प्रतिज्ञा की थी कि ब्रह्म ते ब्रह्माणी, तुझे ब्रह्म का स्वरूप बताऊंगा, उसकी सिद्धि पर ब्रह्म को ही जगत का कारण मानने से हो सकती है। इसलिए उस प्रसंग में जो जीवात्मा तथा मुख्य प्राण के लक्षणों का वर्णन आया है वह इसी बात को सिद्ध करते हैं कि जगत का कारण परब्रह्म परमात्मा ही है। संबंध। अब इसी विषय में आचार्य ओडुलोमी का मत दिया गया है। उत्तमिशयत शरीर छोड़कर परलोक में जाने वाले ब्रह्मज्ञानी का इस प्रकार ब्रह्म में विलीन होना दूसरी श्रुति में भी बताया गया है। इसलिए यह जीवात्मा और मुख्य प्राण का वर्णन परब्रह्म को ही जगत का कारण बताने के लिए है, ऐसा ओडुलोमी आचार्य मानते हैं। व्याख्या। जिस प्रकार इस प्रकरण में सोते हुए मनुष्य के समस्त प्राणों सहित जीवात्मा का परमात्मा में विलीन होना बता गया है, उसी प्रकार शरीर छोड़कर ब्रह्मलोक में जाने वाले ब्रह्मज्ञानी की गति का वर्णन करते हुए मुंडकोपनिषद में कहा गया है कि ब्रह्मज्ञानी महापुरुष का जब देहपात होता है तब 15 कलाएं और संपूर्ण देवता अपने अपने कारणभूत देवताओं में जाकर स्थित हो जाते हैं। फिर समस्त कर्म और विज्ञानमय जीवात्मा ये सब के सब परम अविनाशी ब्रह्म में एक हो जाते हैं। जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती हैं, वैसे ही विद्वान ज्ञानी परमात्मा नाम रूप से रहित होकर उत्तम से उत्तम दिव्य परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि उक्त प्रकरण में जो जीवात्मा और मुख्य प्राण का वर्णन हुआ है वह संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण केवल पर ब्रह्म को बताने के लिए ही है, ऐसा ओडुलोमी आचार्य मानते हैं। संबंध। अब काशकृत्यन आचार्य का मत उपस्थित करते हैं। अवस्थित प्रलय काल में संपूर्ण जगत की स्थिति तथा परमात्मा में ही होती है, इसीलिए उक्त प्रकरण में जीव और मुख्य प्राण का वर्णन परब्रह्म को जीवात्मा का वर्णन
जीवात्मा का कारण सिद्ध करने के लिए कहा। जगत का कारण सिद्ध करने के लिए ही है। कास्कृत्य आचार्य मानते हैं। व्याख्या। कास्कृत्य ने आचार्य का कहना है कि प्रलय काल में संपूर्ण जगत की स्थिति परमात्मा में ही बताई गई है। इससे भी यही सिद्ध होता है कि उक्त प्रसंग में जो सुषुप्ति काल में प्राण और जीवात्मा का परमात्मा में विलीन होना बताया है, वह परब्रह्म को जगत का कारण सिद्ध करने के लिए ही है। संबंध वेद में शक्ति, अजा तथा माया तथा प्रधान आदि नामों से जिसका वर्णन किया गया है, उसी को ईश्वर की अध्यक्षता में जगत का कारण बताया गया है। गीता आदि स्मृतियों में भी ऐसा ही वर्णन है। इससे यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि जगत का निमित्त कारण अर्थात अधिष्ठाता, नियामक, संचालक तथा रचयिता तो अवश्य है ही ईश्वर है, परंतु उपादान कारण प्रकृति तथा माया नाम से कहा हुआ प्रधान ही है, ऐसा मान ले तो क्या आपत्ति है। इस पर कहते हैं प्रकृति मतलब उपादान, कारण मतलब च भी ब्रह्म भी ही है, क्योंकि ऐसा मानने से श्रुति में आए हुए प्रतिज्ञा वाक्य तथा दृष्टांत वाक्य बाधित नहीं होंगे। व्याख्या। श्वेत केतु के उपाख्यान में उसके पिता ने श्वेत केतु से पूछा कि यथार्थ क्या तुमने अपने गुरु से उस तत्व के उपदेश के लिए भी जिज्ञासा की है जिसके जानने से बिना सुना हुआ सुना जाता है, बिना मनन किया हुआ हो जाता है तथा बिना जाना हुआ भी जानने में आ जाए। ये सुनकर श्वेतकेतु ने अपने पिता से पूछा, भगवान वह उपदेश कैसा है। तब उसके पिता ने दृष्टांत देकर समझाया, अर्थात जिस प्रकार एक मिट्टी के ढेले का तत्व जान लेने पर मिट्टी की बनी हुई सभी वस्तु जानी हुई हो जाती है, ये सब मिट्टी है। इसके बाद आरुणि ने इसी प्रकार सोने और लोहे का भी दृष्टांत दिया है। वह पहले जो पिता ने प्रश्न किया है वह तो प्रतिज्ञा वाक्य है, और मिट्टी आदि के उदाहरण से जो समझाया गया है वह दृष्टांत वाक्य है। यदि ब्रह्म से भिन्न प्रधान को यहाँ उपादान कारण मान लिया जाए तो उसके एक अंश को जानने पर प्रधान का ही ज्ञान होगा, ब्रह्म का ज्ञान नहीं होगा। परंतु वहाँ ब्रह्म का ज्ञान कराना अभिष्ट है, अतः प्रतिज्ञा और दृष्टांत की सार्थकता भी जगत का उपादान कारण ब्रह्म को मानते ही हो सकते हैं। मुकुंड उपनिषद में भी इस प्रकार प्रतिज्ञा वाक्य और दृष्टांत वाक्य मिलते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में भी प्रतिज्ञा तथा दृष्टांत पूर्वक उपदेश मिलता है। उन सब स्थलों में भी उनकी सार्थकता पूर्ववत ब्रह्म को जगत का कारण मानने से ही हो सकती है, ये समझ लेना चाहिए। श्वेत और उपनिषद में आदि में अजा माया, शक्ति और प्रधान आदि नामों से जिसका वर्णन है वह कोई स्वतंत्र तत्व नहीं है, वह तो भगवान के अधीन रहने वाली उन्हीं की शक्ति रूप में वर्णित है। ये बात बलि आदि को देखने, स्वतः बोलने, परमेश्वर का उसके भिन्न कोई कार्यकरण शरीर इंद्रियादि आदि नहीं है। इससे भी यही सिद्ध होता है कि उन परमेश्वर की शक्तियाँ उसमें मिल नहीं, उस परमेश्वर की शक्ति उनसे भिन्न नहीं है। इस अग्नि के
इसलिए परमात्मा को बिना मन और इंद्रियों के उन सब का कार्य कराने के लिए उन सब का कार्य कराने में समर्थ कहा गया है। भगवद गीता में भी भगवान ने जड़ प्रकृति को सांख्यों की भांति संख्य जगत का उपादान कारण नहीं बताया है, किंतु अपनी अध्यक्षता में अपनी ही गैर स्वपूर्ति प्रवृत्ति को चराचर जगत की उत्पत्ति करने वाला कहा है। जड़ प्रकृति जड़ और चेतन दोनों का उपादान कारण किसी प्रकार भी नहीं हो सकती। अतः इस वर्णन में प्रकृति को भगवान की सर्वभूता शक्ति ही समझना चाहिए। इसके सिवा भगवान ने 7वें अध्याय में परा और अपरा नाम से अपनी दो प्रकृति का वर्णन करके अपने को समस्त जड़ चेतात्मक जगत का प्रभाव और प्रलय बताते हैं, सबका महाकारण बताते हैं। पर ब्रह्म परमेश्वर ही सबका उपादान और निमित्त कारण है। यहाँ निमित्त कारण है। संबंध इसी बात को सिद्ध करने के लिए फिर कहते हैं